बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक धनी और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। नाम था आचार्य वैद्यनाथ। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ज्योतिष का ऐसा ज्ञान कि दूर दूर से लोग अपने भाग्य का लेखा जोखा जानने आते थे। उसके कहे वचन जैसे पत्थर की लकीर। आचार्य का एक ही पुत्र था, मोहन। लेकिन जहाँ पिता तप में था, वहाँ बेटा मस्ती में डूबा हुआ रहता। दिन भर दोस्तों संग घूमना, जुए जैसे खेल, गलत संगत। उसे न तो ज्योतिष में रुचि थी और न पिता की प्रतिष्ठा का कोई मूल्य। आचार्य कई बार समझाते, पुत्र ये विद्या केवल ज्ञान नहीं, जिम्मेदारी है। जब मैं न रहूं तो कौन संभालेगा इसे, पर मोहन हंसकर टाल देता। फिर अमावस्या की रात आचार्य वैद्यनाथ अपने गृह में ध्यानस्थ थे। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारों की चाल कुछ अजीब सी लग रही थी। वो बड़बड़ाए, कुछ अशुभ घटने वाला है। कोई अधूरी आत्मा जग चुकी है। उसी रात बिना किसी बीमारी के आचार्य की मृत्यु हो गई। कहते हैं उन्होंने अपने प्राण खुद छोड़े, जैसे कोई भविष्य का बोझ अपने बेटे पर डाल गए हों। सुबह मोहन शव के पास बैठा था, पर आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उलझन थी। अब क्या होगा, ये सारा काम कौन संभालेगा? वहीं घर के पुराने कक्ष में एक चिन्हित संदूक था, जिसे आचार्य ने कभी नहीं खोला था। मोहन के सामने मृत्यु के बाद उस संदूक से एक जला हुआ पत्र मिला। यदि मेरी मृत्यु अमावस्या की रात हो तो समझ लो वो वापस आ गई है। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, पिशाचिनी। मोहन के होश उड़ चुके थे। वह पूरी तरह पसीने से भीगा था। जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ के परे था। वो तुरंत अपनी माँ को सारी जानकारी देता है। उसकी माँ भी अतीत के डरावने पलों को याद करके सहम जाती है, जैसे वो कुछ बहुत भयानक सच जानती थी। आखिर क्या था वो सच?